सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है और अब्दुल रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुल रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुल रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन फारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है। तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुल रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमा का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है और अब्दुल रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुल रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुल रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन फारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है। तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुल रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमा का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है और अब्दुल रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुल रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुल रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है
اور بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے اور اس نے بہت ہی زیادہ صدمہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہوتا ہے۔ تبھی فارس کو اس کی حالت بہت ہی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ اسے بول دیتی ہے کہ تم آئمہ کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوگا تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ لیکن فارس کہتا ہے کہ تم میری کنڈیشن کو اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہو۔ جیسے پرندوں کی حالت ہوتی ہے اور وہ خود کو ایک پنجرے میں قید پاتے ہیں، ابھی فی الحال میری حالت بھی ویسی ہے اور اس لیے آپ مجھ سے مزید اس بارے میں بات نہ کریں۔ اور تبھی یہ بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ جب آئمہ کے پاس جاتا ہے تو ایمہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور تبھی وہ عبداللہ بھی وہاں کھڑا رو رہا ہوتا ہے، تو تب وہ عبداللہ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور اس کو لے کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مانی عبد الرحمن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم آئمہ کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو اسے واپس حویلی بھیج دو، میں خود اس کا خیال رکھوں گا۔ لیکن جو آئمہ ہوتی ہے وہ مانی کو منع کر دے گی اور کہے گی کہ بڑی دیر بعد میری دعا قبول ہوئی ہے اور میں اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گی اور اگر میں مر بھی گئی تو ادھر ہی مرنا پسند کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ کی طبیعت جب تھوڑی سنبھلتی ہے تو وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے اور عبد الرحمن اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہا ہوتا ہے، تو تب عبد الرحمن فارس کو کہتا ہے کہ آئمہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ تو تب وہ اسے بولتی ہے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ کون سا جاتی ہے جو اب جائے گی؟ تو تب عبد الرحمن اس کو پوچھنے کے لیے خود چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ آپ بھی میری فیملی ہو اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ آئمہ ڈاکٹرز کے بعد چیک اپ کے لیے جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو تبھی مانی بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے اور اس نے بہت ہی زیادہ صدمہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہوتا ہے۔ تبھی فارس کو اس کی حالت بہت ہی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ اسے بول دیتی ہے کہ تم آئمہ کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوگا تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ لیکن فارس کہتا ہے کہ تم میری کنڈیشن کو اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہو۔ جیسے پرندوں کی حالت ہوتی ہے اور وہ خود کو ایک پنجرے میں قید پاتے ہیں، ابھی فی الحال میری حالت بھی ویسی ہے اور اس لیے آپ مجھ سے مزید اس بارے میں بات نہ کریں۔ اور تبھی یہ بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ جب آئمہ کے پاس جاتا ہے تو ایمہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور تبھی وہ عبداللہ بھی وہاں کھڑا رو رہا ہوتا ہے، تو تب وہ عبداللہ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور اس کو لے کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مانی عبد الرحمن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم آئمہ کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو اسے واپس حویلی بھیج دو، میں خود اس کا خیال رکھوں گا۔ لیکن جو آئمہ ہوتی ہے وہ مانی کو منع کر دے گی اور کہے گی کہ بڑی دیر بعد میری دعا قبول ہوئی ہے اور میں اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گی اور اگر میں مر بھی گئی تو ادھر ہی مرنا پسند کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ کی طبیعت جب تھوڑی سنبھلتی ہے تو وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے اور عبد الرحمن اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہا ہوتا ہے، تو تب عبد الرحمن فارس کو کہتا ہے کہ آئمہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ تو تب وہ اسے بولتی ہے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ کون سا جاتی ہے جو اب جائے گی؟ تو تب عبد الرحمن اس کو پوچھنے کے لیے خود چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ آپ بھی میری فیملی ہو اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ آئمہ ڈاکٹرز کے بعد چیک اپ کے لیے جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو تبھی مانی بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے اور اس نے بہت ہی زیادہ صدمہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہوتا ہے۔ تبھی فارس کو اس کی حالت بہت ہی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ اسے بول دیتی ہے کہ تم آئمہ کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوگا تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ لیکن فارس کہتا ہے کہ تم میری کنڈیشن کو اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہو۔ جیسے پرندوں کی حالت ہوتی ہے اور وہ خود کو ایک پنجرے میں قید پاتے ہیں، ابھی فی الحال میری حالت بھی ویسی ہے اور اس لیے آپ مجھ سے مزید اس بارے میں بات نہ کریں۔
और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है। और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है, तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा, और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमा का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी, और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है, और अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुर्रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुर्रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है, और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन पारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है, और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है। और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है। तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा, और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमा का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी, और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है, और अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुर्रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुर्रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है, और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन पारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है, और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है। और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है। तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा, और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमा का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी।
اور اگر میں مر بھی گئی تو ادھر ہی مرنا پسند کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ کی طبیعت جب تھوڑی سنبھلتی ہے تو وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے، اور عبدالرحمن اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہا ہوتا ہے، تو تب عبدالرحمن فارس کو کہتا ہے کہ آئمہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ تو تب وہ اسے بولتی ہے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ کون سا جاتی ہے جو اب جائے گی؟ تو تب عبدالرحمن اس کو پوچھنے کے لیے خود چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ آپ بھی میری فیملی ہو اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ آئمہ ڈاکٹرز کے بعد چیک اپ کے لیے جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو تبھی مانی بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے، اور اس نے بہت ہی زیادہ صدمہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہوتا ہے۔ تبھی فارس کو اس کی حالت بہت ہی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ اسے بول دیتی ہے کہ تم آئمہ کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوگا تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ لیکن فارس کہتا ہے کہ تم میری کنڈیشن کو اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہو، جیسے پرندوں کی حالت ہوتی ہے اور وہ خود کو ایک پنجرے میں قید پاتے ہیں، ابھی فی الحال میری حالت بھی ویسی ہے، اور اس لیے آپ مجھ سے مزید اس بارے میں بات نہ کریں۔ اور تبھی یہ بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جب آئمہ کے پاس جاتا ہے تو ایمہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے، اور تبھی وہ عبداللہ بھی وہاں کھڑا رو رہا ہوتا ہے۔ تو تب وہ عبداللہ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور اس کو لے کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مانی عبدالرحمن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم آئمہ کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو اسے واپس حویلی بھیج دو، میں خود اس کا خیال رکھوں گا۔ لیکن جو آئمہ ہوتی ہے وہ مانی کو منع کر دے گی اور کہے گی کہ بڑی دیر بعد میری دعا قبول ہوئی ہے اور میں اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گی، اور اگر میں مر بھی گئی تو ادھر ہی مرنا پسند کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ کی طبیعت جب تھوڑی سنبھلتی ہے تو وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے، اور عبدالرحمن اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہا ہوتا ہے، تو تب عبدالرحمن فارس کو کہتا ہے کہ آئمہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ تو تب وہ اسے بولتی ہے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ کون سا جاتی ہے جو اب جائے گی؟ تو تب عبدالرحمن اس کو پوچھنے کے لیے خود چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ آپ بھی میری فیملی ہو اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ آئمہ ڈاکٹرز کے بعد چیک اپ کے لیے جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو تبھی مانی بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے، اور اس نے بہت ہی زیادہ صدمہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہوتا ہے۔ تبھی فارس کو اس کی حالت بہت ہی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور وہ اسے بول دیتی ہے کہ تم آئمہ کے لیے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوگا تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ لیکن فارس کہتا ہے کہ تم میری کنڈیشن کو اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہو، جیسے پرندوں کی حالت ہوتی ہے اور وہ خود کو ایک پنجرے میں قید پاتے ہیں، ابھی فی الحال میری حالت بھی ویسی ہے، اور اس لیے آپ مجھ سے مزید اس بارے میں بات نہ کریں۔ اور تبھی یہ بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ جب آئمہ کے پاس جاتا ہے تو ایمہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے، اور تبھی وہ عبداللہ بھی وہاں کھڑا رو رہا ہوتا ہے۔ تو تب وہ عبداللہ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور اس کو لے کے ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مانی عبدالرحمن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم آئمہ کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو اسے واپس حویلی بھیج دو، میں خود اس کا خیال رکھوں گا۔ لیکن جو آئمہ ہوتی ہے وہ مانی کو منع کر دے گی اور کہے گی کہ بڑی دیر بعد میری دعا قبول ہوئی ہے اور میں اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گی، اور اگر میں مر بھی گئی تو ادھر ہی مرنا پسند کروں گی۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ کی طبیعت جب تھوڑی سنبھلتی ہے تو وہ کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے، اور عبدالرحمن اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہا ہوتا ہے، تو تب عبدالرحمن فارس کو کہتا ہے کہ آئمہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ تو تب وہ اسے بولتی ہے کہ پہلے وہ ہمارے ساتھ کون سا جاتی ہے جو اب جائے گی؟ تو تب عبدالرحمن اس کو پوچھنے کے لیے خود چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ آپ بھی میری فیملی ہو اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔
आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फ़ारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन फ़ारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक़्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है, तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमन का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी, मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है और अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है, तो तब अब्दुर्रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही? तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुर्रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फ़ारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन फ़ारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक़्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है, तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमन का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी, मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है और अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है, तो तब अब्दुर्रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही? तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुर्रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन फ़ारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक़्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है
और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है। और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है, तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा, और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमन का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी, और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है, और अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुर्रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुर्रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है, और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन पारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है, और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है। और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है। तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा, और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमन का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी, और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है, और अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुर्रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुर्रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है, और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन पारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है, और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है। और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है। तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा, और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी
अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमा का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा की तबीयत जब थोड़ी संभलती है तो वो कमरे में आराम कर रही होती है और अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता है। तो तब अब्दुर्रहमान फारिस को कहता है कि आयमा हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। तो तब वो उसे बोलती है कि पहले वो हमारे साथ कौन सा जाती है जो अब जाएगी। तो तब अब्दुर्रहमान उसको पूछने के लिए खुद चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब वो कहती है कि नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ जाओ। तो तब वो कहती है कि आप भी मेरी फैमिली हो और आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आयमा डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तभी मानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और उसने बहुत ही ज़्यादा सदमा अपने ऊपर सवार कर लिया होता है। तभी फारिस को उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसे बोल देती है कि तुम आयमा के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। अगर उसने ठीक होना होगा तो ठीक हो ही जाएगी। लेकिन फारिस कहता है कि तुम मेरी कंडीशन को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो। जैसे परिंदों की हालत होती है और वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, अभी फ़िलहाल मेरी हालत भी वैसी है और इसलिए आप मुझसे मज़ीद इस बारे में बात ना करें। और तभी ये बोल के वहाँ से चला जाता है और वो जब आयमा के पास जाता है तो आयमा बेड पे बेहोश पड़ी होती है और तभी वो अब्दुल्ला भी वहाँ खड़ा रो रहा होता है। तो तब वो अब्दुल्ला को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा और उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि मानी अब्दुर्रहमान के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम आयमा का ख़्याल नहीं कर सकते हो तो इसे वापस हवेली भेज दो, मैं ख़ुद इसका ख़्याल रखूँगा। लेकिन जो आयमा होती है वो मानी को मना कर देगी और कहेगी कि बड़ी देर बाद मेरी दुआ कबूल हुई है और मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी। मैं अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करूँगी और अगर मैं मर भी गई तो इधर ही मरना पसंद करूँगी।